साल था 1988। बुडापेस्ट के एक पुराने थिएटर में कल्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। यहाँ दुनिया भर से अजीब रिवाजों और मान्यताओं से जुड़ी फिल्में दिखाई जा रही थीं। और वहीं पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था अंटरम। एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जिसमें धुंधले सीन, रटती आवाजें और अजीब से विजुअल्स थे। कुछ लोग हॉल से तुरंत बाहर भाग निकले, कुछ वहीं बेहोश हो गए और अगले ही दिन एक खौफनाक खबर आई। उस थिएटर में आग लग गई, 5 लोग मारे गए। किसी को नहीं पता चला कि फिल्म के पीछे कौन था, किसने इसे भेजा, कहां से आई थी ये रील। सालों तक एंटरम को सिर्फ एक अर्बन लेजेंड माना गया, एक ऐसा नाम जो फिल्म स्कूल्स में नई जिज्ञासा को भड़काता रहा। एक ऐसी फिल्म जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, न डायरेक्टर का नाम, न किसी एक्टर की पहचान। पर फिर 1993 में एक फिल्म फेस्टिवल में टोक्यो इंटरनेशनल अंडरग्राउंड स्क्रीनिंग, वहां एंटरम को फिर से चलाया गया और वहां फिर से वही हुआ। इस बार पूरा प्रोजेक्शन रूम ब्लास्ट हो गया। ओम पीटर की मौत हो गई। जांच में कुछ नहीं मिला सिवाय एक पिघले हुए फिल्म रील के जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अंतरम। 1990 के दशक के अंत तक एंटरम एक रहस्य बन चुकी थी। कुछ रिसर्चर्स ने इसे ट्रैक करना शुरू किया। उनमें से एक थे डॉ रॉबर्ट हॉलर, जो UCLA में फॉरबिडन मीडिया साइकोलॉजी पढ़ाते थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एंटरम की एक अधूरी कॉपी देखी है जिसमें कुछ फ्रेम्स में अजीब शैतानी प्रतीक, ओकल्ट सिंबल्स अचानक फ्लैश होते हैं। इन फ्रेम्स की फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग को सबकॉन्शियसली प्रभावित करती है। एक फ्रेम में कुछ सेकंड्स के लिए एक बकरियों जैसी आंखों वाला आदमी दिखता है जिसे धीमी आवाज में कुछ बोलते हुए सुना गया। डॉक्टर हॉलर ने यह भी बताया कि फिल्म में ऐसे सब्लिमिनल मैसेजेस डाले गए थे जो इंसान के दिमाग में डर और डिप्रेशन पैदा कर सकते हैं। उनका मानना था कि फिल्म के निर्माता कोई आम फिल्म मेकर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर रिसर्च करने वाले लोग थे। कहा जाता है कि डॉक्टर हॉलर कुछ समय बाद गायब हो गए। उनकी रिपोर्ट अधूरी थी और उनके ऑफिस में एंटरम का वॉइस टेप जल चुका था। फिल्म से जुड़े जितने भी स्क्रीनिंग रिकॉर्ड सामने आए, सब में एक कॉमन बात थी, हादसे, मौतें और लापता लोग। कुछ उदाहरण, बेल्जियम 1997, एक अंडरग्राउंड मूवी क्लब में फिल्म दिखाई गई। 3 दिन बाद उस क्लब के 11 मेंबर्स में से 7 ने सुसाइड कर लिया। कैलिफोर्निया 2002, एक फिल्म स्टूडेंट ने एंटरम के फुटेज को एडिट करने की कोशिश की और उसने खुद को कैमरा रोल के सामने जला लिया। ऑस्ट्रेलिया 2005, एक यूट्यूबर ने फिल्म के कुछ अंश ऑनलाइन पोस्ट करने की कोशिश की। उसका चैनल उसी दिन डाउन हुआ और वो खुद लापता हो गया। इन घटनाओं में कोई सीधा सबूत नहीं था, पर एक चीज कॉमन थी, हर कोई जिसने एंटरम को देखा या उसे छेड़छाड़ की, वो किसी न किसी तरह से मानसिक या शारीरिक नुकसान का शिकार हुआ। 2018 में 2 कनाडियन फिल्म मेकर्स डेविड अमीटो और माइकल लाइसिनी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एंटरम द डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड। उनका दावा था कि उन्हें एक पुरानी 35 मिलीमीटर रील मिली जिसमें असली एंटरम फिल्म थी, वही जो 87 में बनी थी। उन्होंने उसी को डॉक्यूमेंट्री में दिखाया और उसके साथ ये भी बताया कि कैसे ये फिल्म शापित है। इस डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से में उन सभी रहस्यमय घटनाओं को एक एक करके बताया गया जो पिछले 40 सालों में हुई थी। थिएटर की आग, मौतें, आत्महत्याएं और गायब हुए लोग। और फिर करीब 20 मिनट बाद स्क्रीन पर आया, वार्निंग, यू आर अबाउट टू वॉच एंटरम। अब स्क्रीन पर असली एंटरम दिखने लगी। फिल्म के बीच बीच में अजीब से साउंड डिस्टॉर्शन, ग्रंथियों जैसे प्रतीक और हिप्नोटिक इमेजेस आती रहीं। कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता जो नजर से बच तो जाता पर दिमाग में छप जाता। एक जगह एक इंसान को जिंदा जलाया जाता है लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही होती हैं। एक और सीन में आवाजें पीछे से कुछ चिल्लाती हैं पर वो सुनाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती हैं। एक ऑडियो विश्लेषक ने बाद में बताया, फिल्म में बैकग्राउंड में बाइबल के उल्टे मंत्र लगातार प्ले हो रहे थे जिन्हें इंसानी कान सीधे नहीं पकड़ पाते। कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म को देखने के बाद उन्हें हफ्तों तक बुरे सपने आते रहे। कुछ को पैनिक अटैक हुआ। रेडिट और 4chan पर कई लोग रिपोर्ट करने लगे कि फिल्म के बीच में अचानक उनके स्क्रीन पर कोई अजीब चेहरा आ गया। अब सवाल था, क्या एंटरम सच में शापित है या ये एक बेहद गहरा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म में जो प्रतीक और सब्लिमिनल फ्रेम्स डाले गए हैं वो इंसान की सबकॉन्शियस फोबिया को ट्रिगर करते हैं। खासकर थीटा वेव साउंड फ्रीक्वेंसी और ब्लिंक फ्लैश इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया है
जो हिप्नोटिज्म और ब्रेन मैनिपुलेशन में उपयोग होता है। एंट्रम देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर हो तो ये फिल्म उसे और गहराई में धकेल सकती है। यानी ये एक कला नहीं बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई मानसिक बम है। अब तक एंट्रम के निर्माता, एक्टर्स या कैमरा टीम का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिला है। डॉक्यूमेंट्री में जिन लोगों के नाम लिए गए उनमें से किसी का कोई पब्लिक रजिस्ट्रेशन नहीं है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि ये फिल्म CIA या MQ यूनाइटेड लैबोरेटरी प्रोजेक्ट जैसी किसी सीक्रेट ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी, जिसे बाद में किसी ने लीक कर दिया। दूसरी थ्योरी है कि ये किसी अकल्ट सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी, एक ऐसा ग्रुप जो मानता था कि फिल्म के जरिए मौत का दरवाजा खोलती है